हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ये सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम तीसरे पार्ट साइंस के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूँ कक्षा 10 के, जिसमें धातु और अधातु के बारे में आप लोगों को चल रहा था, जिसमें धातु क्या है, उसके गुण, उसके उदाहरण के स्वरूप, रासायनिक गुण क्या हैं, वो सब अधातु और धातु दोनों का हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को तीसरे पार्ट में हम तन्यता क्या है, आघातवर्धनीयता क्या है, गैंग क्या है, उपधातु क्या है, इस सब के बारे में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, देखिएगा। तो यहाँ तन्यता क्या है, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तन्यता क्या है, तो हम लोग तीसरे पार्ट में देखने वाले क्या क्या हैं। तन्यता क्या देखने वाले हैं, तन्यता जिसको हम कहते हैं डक्टाइलिटी क्या कहते हैं, डक्टाइलिटी, तन्यता। ये क्या होते हैं, देखिए, कोई धातु है, उसको हम खींच करके किसी तार के रूप में बदल दें, किसी तार के रूप में बदल दें, वही क्या है, तन्यता है। वही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अभी आगे हम बता चुके हैं जब धातु पढ़ा रहे थे। जैसे सोना, सोना ही एक ऐसा धातु है जो अधिक से अधिक पतले तार बनाए जा सकते हैं, खींच करके अधिक से अधिक पतले तार बनाए जा सकते हैं। सोना एक ऐसा धातु होता है। कुछ धातुओं हैं, कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार जैसे पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता है, वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोना, सोना क्योंकि ये बहुत मुलायम धातु होती है, इसको हम अधिक से अधिक खींच सकते हैं, अधिक से अधिक खींच करके पतला तार जैसे संरचनाओं को हम बना सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा है आघातवर्धनीयता। क्या है, आघातवर्धनीयता। बच्चों, आघातवर्धनीयता है मैलाबिलिटी, मैलिएबिलिटी। ठीक है, आघातवर्धनीयता धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बनाने की जो प्रवृत्ति रखता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। अर्थात धातुओं को पीट कर चादर जैसे संरचना को बनाए गए या उन चादर बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो आघातवर्धनीयता कहलाती है। जैसे सोना और चांदी, क्योंकि ये ऐसे धातु होते हैं, सोना, चांदी, तांबा, जो भी कुछ हो, ठीक है, ये मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे प्रवृत्ति के होते हैं, मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं। उनको आसानी से आप पीट करके चादर जैसी संरचना को आसानी से बना सकते हैं, कम मेहनत में। ठीक है, अगर आप लोहे को बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देकर उनको पहले गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा बल के साथ पीटना पड़ेगा, तब बनेगा। सोना मुलायम होता है, इसमें कम ताकत लगती है, ठीक, इसीलिए इसको आसानी से हम कर सकते हैं। समझ में आया। अब है आपका गैंग। क्या है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। तो अब हम देखने वाले हैं गैंग क्या है। एक तो गैंग होता है जो बनाते हैं समूह, ग्रुप, गैंग का, कि अब हम किसी पे जैसे कहते हैं गैंग बनाओ, गैंग, अपना गैंग बनाओ, ठीक है, कई लोगों का समूह बनाओ, गैंग वही होता है, ठीक। तो ऐसे ही ये गैंग है जब किसी पृथ्वी के नीचे से खुदाई करके, जब किसी पृथ्वी के नीचे से जब कोई धातु को या अयस्क को, सीधी सीधी बात को, अयस्क को हम निकालते हैं, तो उसके साथ साथ रेत, धूल के कण, मिट्टी के कण आदि उनकी अशुद्धियां पाई जाती है। वही हमारा क्या है, गैंग है। क्या है, गैंग है। उस अयस्क के साथ साथ धूल के कण, ठीक है, मिट्टी के कण, रेत के कण, तो इस प्रकार के कई सारे कण मिलते हैं, कई सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनके साथ साथ लगे रहते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए वो क्या बन गए, गैंग बन गए। क्या बन गए बच्चों, गैंग बन गए। अब यहाँ देखेंगे हम
गैंग। पृथ्वी से निकाले गए पृथ्वी से निकाले गए अयस्क, क्या पृथ्वी से निकाले गए अयस्क को या अयस्क में रेत के कण, मिट्टी के कण आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से निकाले गए अयस्क में रेत के कण, मिट्टी के कण आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? अयस्क गैंग कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं बच्चों? गैंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। तो गैंग समझ में आया? तो कोई भी अब अयस्क में माने क्या होता है? खनिज। अब जो भी खनिज हो, उस खनिज के साथ खुदाई करने पे जो भी उसमें चिपका रहे, धूल कण मिट्टी के कारण आज जो भी चिपका रहता है, उसके साथ अशुद्धियाँ ही तो होता है। पहले यहाँ आकर के पृथ्वी की निकलने के बाद उसको शुद्ध बनाया जाता है, नहीं तो तब तक वो अशुद्धि होता है, तब तक वो अशुद्धि होता है। इसीलिए अशुद्ध है, इसका मतलब वो अयस्क क्या है? गैंग है। क्या है? गैंग है। समझ में आया? अब हम पर लोग पढ़ते हैं उपधातु। उपधातु को देखिएगा तो गैंग की परिभाषा लिख लीजिएगा कि पृथ्वी से निकाले गए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत के कण, मिट्टी के कण आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब है उपधातु। देखिएगा उपधातु। अब यहाँ देखिए मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स उपधातु होता है। उपधातु का मतलब कि धातु और अधातु दोनों के तत्व आपस में मिलकर, ये दोनों के तत्व आपस में मिले हुए हैं, तो वो उपधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। अब जैसे कोई धातु का कोई तत्व ले लो और अधातु का कोई तत्व ले लो, तो वहाँ जो चीज़ बनता है वो उपधातु होता है। क्या होता है बच्चों? उपधातु होता है। जैसे उपधातु आपके आवर्त पीरियाडिक टेबल में उपस्थित पहले से हैं। ठीक है, आवर्त संख्या 13, आवर्त संख्या 14, आवर्त संख्या 15, आवर्त संख्या 16। तो 14, 15, 16 तीन आवर्त संख्याओं में ये क्या है? 13, 14, 15, 16। ठीक है, 13 में भी एक है बोरान। क्या है? बोरान। ये भी किस में आता है? उपधातु में आता है बच्चों। किस में आता है? उपधातु में आता है। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं बच्चों? बोरान, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ऐसे एंटीमनी है आपका, एंटीमनी हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो इस प्रकार से बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम, इस प्रकार से आपके उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, जो 13, 14, 15, 16 चार आवर्त ग्रुप संख्या में रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये हमेशा पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कहाँ पर रखे गए? पी ब्लॉक में रखे गए। उपधातुओं को पी ब्लॉक में उपस्थित किया गया है। ठीक है बच्चों, किस में रखा गया है? तो उपस्थित किसमें है? पी ब्लॉक में उपस्थित।
समझ में आया? तो ये आपके क्या थे? आर्सेनिक भी है आपका, ठीक है, आर्सेनिक नहीं लिखे, आर्सेनिक भी है। ये आपका आर्सेनिक भी है, ठीक है, आर्सेनिक भी होता है, ये भी आपके क्या होते हैं? उपधातु में ही आते हैं। तो इतने जो है तत्व, ये आपके क्या है? ये तो है तत्व, लेकिन ये पहले से उपधातु के रूप में खोजा गया है, ये पहले से उपधातु के रूप में खोजा गया है। लेकिन आप बनाना भी चाहते हैं तो आधातु और उपधातु जब मिलाते हैं तो वहाँ क्या बनता है? उपधातु का निर्माण होता है, मेटेलॉइड्स का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके बाद चौथे पार्ट में सक्रियता श्रेणी आएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षा में ये सक्रियता श्रेणी कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। ये क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में देखते हैं 19 में 20 में, ठीक है, 20 में तो इसे हुआ था, वैसे 20 में आया नहीं था, वैसे 19-18 में देखिएगा तो आया है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, विद्यार्थी के पास, कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोग देख सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू। जय हिंद।